पापा, सोशल मीडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट कह रहा है मंडे को मार्केट ऊपर खुल सकती है, दूसरा पार्ट कह रहा है मंडे को मार्केट नीचे खुलेगी। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है? बेटे, वॉर लाइक सिचुएशन में जियोपॉलिटिकल हालात हर पल बदलते हैं। इसलिए जो 5 मिनट पहले की खबर है वो 10 मिनट बाद बीती बात बन जाती है और नए हालात पैदा हो जाते हैं। अगर इजराइल और ईरान की इस जंग में ये जंग ड्रैग होती है तो सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, हमारे पेट्रोल पंप, हमारे शेयर पोर्टफोलियो, इन सब पर असर दिखेगा। देखो, अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही सबसे पहला असर पड़ेगा वो है कच्चा तेल। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरती है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हुआ तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और ये हमारी मार्केट के लिए एक शॉक की तरह से होगा। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $67 प्रति बैरल पर बंद हुआ था, लेकिन हालात अगर बिगड़े, जो कि बिगड़ ही रहे हैं, तो ये 75 से $85 की तरफ तेजी से चला जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। खमानी की मौत की खबर से सट्टा बाजार मजबूत दिखाई दे रहे हैं, पर असली तमाशा मंडे मॉर्निंग में ही दिखेगा। मार्केट विल डांस ऑन ट्रम्प्स ट्यून। पेट्रोल डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा और फिर हर चीज की लागत बढ़ेगी, यानी महंगाई की नई लहर। आरबीआई के लिए ब्याज दरें घटाना मुश्किल हो जाएगा, सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ सकता है और राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। बेटे, शेयर बाजार में डर साफ दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पहले ही फिसल चुके हैं। अगर सोमवार को ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट रही तो एफआईआई बिगवाली तेज कर सकते हैं। एविएशन, पेंट, केमिकल और एफएमसीजी जैसे सेक्टर जो तेल पर निर्भर हैं, उन पर दबाव रहेगा, लेकिन ओएनजीसी जैसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा हो सकता है। अब बात सेफ हेवन की, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जंग के समय निवेशक सोने और चांदी की तरफ भागते हैं। गोल्ड पहले ही 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर तनाव लंबा चला तो नई ऊंचाइयां संभव है। चांदी भी 4 लाख के पुराने हाई को छू सकती है। लेकिन बेटा, याद रखने वाली बात यह है कि मार्केट हमेशा डर में ओवर रिएक्ट करता है। 1991 का गल्फ वॉर हो या 2022 का रूस यूक्रेन संकट, शुरुआत में गिरावट आई, लेकिन लंबी अवधि में मजबूत इकोनॉमी ने रिकवरी भी दिखाई। तो घबराना नहीं, समझना है। वॉर की हेडलाइन से ज्यादा जरूरी है आपका एसेट एलोकेशन, कैश फ्लो और रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जंग की आग सीमाओं पर लगती है, लेकिन उसका धुआं हर निवेशक के पोर्टफोलियो तक पहुंचता है।